बिजनेसमैनों के लिए सरकार है, वो बिजनेसमैनों की काम करना चाहती है। जब हाथों में गरीब के हाथों में रोजगार नहीं दीजिएगा, गरीब के हाथों में पैसा नहीं दीजिएगा, तो अर्थव्यवस्था कैसे आपकी बढ़ेगी? अंबानी अडानी के हाथों में दे देने से बढ़ेगी? दो लोगों से अर्थव्यवस्था है क्या इस देश? केंद्र में बैठी भाजपा सरकार को आप बता दो कि भैया जी 70 साल पहले ये काम हुआ है, उसे वो बेचने के लिए तैयार रहते हैं। मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। भाजपा सरकार तो भारत को भी सुदूर बना रहा है, अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन का व्यवस्था कर रहा है। कहाँ पे 5 ट्रिलियन की व्यवस्था है बताइए? अभी 0.71 ट्रिलियन की व्यवस्था नहीं है भाई साहब इस देश के अंदर। इस देश के आवाम को ऐसे जगह पे ला दिया गया है कि आपको मैं बता रहा हूँ, ये देश अभी वर्ल्ड में 104 नंबर पे भुखमरी में है। रोजगार इस देश का अभी 122वें नंबर पे है पूरे वर्ल्ड के अंदर। बताइए आप कहाँ से अर्थव्यवस्था पैदा कीजिएगा? जब हाथों में गरीब के हाथों में रोजगार नहीं दीजिएगा, गरीब के हाथों में पैसा नहीं दीजिएगा, तो अर्थव्यवस्था कैसे आपकी बढ़ेगी? अंबानी अडानी के हाथों में दे देने से बढ़ेगी? दो लोगों से अर्थव्यवस्था है क्या इस देश का? इस देश का अर्थव्यवस्था 125 करोड़ भारतीय से है, लेकिन केंद्र में बैठी भाजपा सरकार, मोदी सरकार 2-3 लोगों से इस अर्थव्यवस्था को चलाना चाहती है, 2-3 लोगों के दम पे इस देश को चलाना चाहती है। जो केंद्र में बैठी भाजपा सरकार के मंसूबे हैं, वो इस देश की आवाम कभी सफल नहीं होने देंगे। इस देश की आवाम को पता है कि ये भाजपा केंद्र में बैठी भाजपा सरकार अंबानी अडानी की सरकार है और ये पूंजीपतियों के लिए काम करते आ रही है। ये भाजपा सरकार इतनी निकम्मी सरकार है कि आज जगह जगह अस्पताल नहीं है, बेड नहीं है और ऑक्सीजन की कमी है। उसके बाद आज देखिए शमशान की हाल इतनी बुरी हो चुकी है कि शमशान में भी 20-20 घंटे 24 घंटे लाइन पर रुकना पड़ता है, तब किसी की लाशें जलती है। उसके बावजूद केंद्र में बैठी भाजपा सरकार 20,000 करोड़ का मोदी महल बनवा रही है। पुरानी संसद भवन उसे पसंद नहीं है, नया संसद भवन बनवाना चाह रही है और नए संसद भवन में मोदी सरकार 20,000 करोड़ खर्चा किए। आपको याद होगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के मूर्ति में लगभग 32,000 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। उसके बावजूद मोदी सरकार जगह जगह पैसे को फालतू उड़ाते जाते हैं और केंद्र में बैठी भाजपा सरकार के आज काम को देखिए। लगातार जनता हार रही है, अपनी कोरोना महामारी से जूझ रही है, लेकिन फिर भी केंद्र में बैठी भाजपा सरकार नज़रअंदाज कर रही है। आज तक किसी भी मंत्री या किसी भी भाजपा के विधायक संसद को आपने मदद करते हुए कि आवाम को नहीं देखे होंगे। आज केंद्र में बैठी भाजपा सरकार तो छोड़िए, योगी सरकार बताते हैं कि अगर आप ऑक्सीजन के बारे में बात करोगे तो एनएस लगा दिया जाएगा। अरे भाई साहब, आपने योगी साहब के विधानसभा क्षेत्र में देखा होगा कि वहाँ पे योगी जी ने एक लिखवा दिया था कि यहाँ पे शमशान घाट में वीडियो करना अनिवार्य उचित नहीं है, मना किया गया था योगी सरकार के द्वारा। एक दिन वायरल होने के बाद वो फ़ोटो उसको डिलीट कर दिया गया, उसके बाद हटा दिया गया उसको। ये योगी सरकार, ये केंद्र में बैठी भाजपा सरकार की रवैया रही है। आप केंद्र में बैठी भाजपा सरकार के रवैया को देखते आइए। शुरू से ही 2014 से ही आवाम के रुख पे नहीं रहा है। वो बिजनेसमैनों के लिए सरकार है, वो बिजनेसमैनों की काम करना चाहती है। आप मोदी जी के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, बोल रहे हैं कि मोदी महल बन रहा है, वो तो नया संसद बन रहा है ना। पुराने संसद भवन नहीं थे, 70 साल से उस संसद भवन में बैठाया जा रहा है, फिर कैसे नया संसद बना रहे हैं आप इस कठिन परिस्थिति में? ये आबादी बढ़ रही, जनसंख्या बढ़ रही है, तो संसद की संख्या बढ़े। कहाँ जनसंख्या बढ़ रही है भाई साहब? जनसंख्या तो इस देश की जा रही है, मर रही है। अभी आपको पता है सरकार डेटा छिपा रही है मरने वाली लोगों की, इतनी तादाद में लोग मर रहे हैं। जगह जगह पे आप देखिए अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी है, बाहर में बेड लगा कर ऑक्सीजन लगा कर सो रहे आदमी। सरकार तो जनसंख्या नियंत्रण पे कानून भी ला रही है। सरकार जनसंख्या नियंत्रण पे कानून नहीं लाई है, सरकार जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए कोरोना महामारी को लाई है इस देश के अंदर। आज देखिए कोरोना महामारी अगर बढ़ा इस देश के अंदर तो सरकार के निकम्मे हरकत से बढ़ा है। आप देखिए नमस्ते ट्रंप करवाया गया कोरोना महामारी के वक्त में, विपक्ष को नज़रअंदाज किया गया, विपक्ष के बातों को नज़रअंदाज किया गया। और ये कह रहा है कि लॉकडाउन लगाया जाए संपूर्ण पूरे देश में, क्या लगाना चाहिए? लॉकडाउन शुरू में ही लगा था, शुरू में ही कोरोना को मोदी जी ने 21 दिन में हराने का बात बोल दिया था। मोदी जी क्या किए वो देखते जाइए आप। शुरू से जब कोरोना आया लोगों से कहा कि भाई साहब ताली बजाओ, लोगों ने ताली बजाई। लोगों से कहा कि भाई साहब आप लाइट जलाओ मोबाइल का लोगों ने लाइट जलाया। भाई साहब आप घंटी बजाओ मंदिर का, लोगों ने मंदिर का घंटा बजाया। क्या कोरोना कम हुई? कोरोना अभी तक कम नहीं हुई। इंसान यहाँ हिंदुस्तान के आवाम
के पास अंतिम व्यक्ति के पास वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं है। भाई साहब आज ऐसा रवैया हो चुका है। केंद्र में बैठी भाजपा सरकार क्या नहीं करवाई इस देश के आवाम से। नौटंकीबाज यहाँ की सरकार है। यहाँ की सरकार की जब काम की बात आती है वो बकवास करती है, लोगों को बोल बच्चन करती है। सरकार को आप ही ने वोट दिया था, आप ही ने चुना था उसको। देखिए मोदी जी को वोट दिया गया था, लंबे लंबे वादे पे वोट दिया गया था भाई साहब। 2014 की आप वादे की याद कीजिए, 2019 के वादे याद कीजिए। 2019 में क्या कहा था मोदी सरकार ने, एक सिर के बदले 15 सिर लाऊंगा। क्या एक सिर के बदले 15 सिर लाया? उल्टा उनके प्रधानमंत्री को जन्मदिन की बधाई देते हैं, वहाँ जाकर बिरयानी खाते हैं। वो देश की आवाम को गुमराह किया गया है। लगभग 7 सालों के अंदर देश के आवाम को और देश के लोगों को ऐसे हालत कर दिया गया है, ऐसा हालत कर दिया गया है, कहना नहीं। बंगाल में ममता बनर्जी जीती, किसान खुश हुए। किसान किस तरीके से देख रहे हो जीत को? देखिए ममता बनर्जी के जीत पे मैं टीएमसी के कार्यकर्ता और ममता बनर्जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। लेकिन आज आप देखिए वहाँ जैसे ही टीएमसी आई वहाँ पे सत्ता में, केंद्र में बैठी भाजपा सरकार वहाँ पे दंगा करवाने लगी। क्या उसका 90 विधायक आ गए हैं, दंगा करवाओ भाई साहब। अब वहाँ पे भाजपा की यही रूल नीति रहेगी कि दंगा करवाते रहो। 5 साल पूरे दंगे में गुजार जाएगा बंगाल को, आप देख लीजिएगा। किसानों को क्या फ़ायदा है बंगाल की जीत से? देखिए ये तो एक ट्रेलर है, बंगाल की जीत एक ट्रेलर है, अभी तो पूरा पिक्चर बाकी है। किसानों की फ़ायदा यही है। आप मानते हैं कि हमारी किसान आंदोलन की वजह से पश्चिम बंगाल में ममता? बिल्कुल 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 किसान आंदोलन बहुत बड़ी काम की है। पश्चिम बंगाल ही नहीं भाई साहब, इससे पहले नगर निकाय चुनाव दिल्ली में हुए, पंजाब में हुए, और अभी आप 5 स्टेट के चुनाव के हाल देखो। एक जगह छोड़कर भाजपा कहीं पे आई है, अच्छे से बताइए। लेकिन आप श्रेय मानते हैं बंगाल की जीत का, लेकिन ममता बनर्जी ने किसानों के बारे में अभी तक कुछ नहीं कहा। अगर वो श्रेय मानती हैं, कहाँ भाजपा फ्री दे उसे, तबे तो सत्ता में उसे बैठा है सही से, तब तो। अभी तो यहाँ पे दंगे कराए जा रहे हैं, दंगे कराकर भाजपा चाह रही है कि राष्ट्रपति शासन लगवा दिया जाए वहाँ पे। वो होने नहीं देंगे। ये देश की आवाम ये चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगी। लगातार ये लोकतंत्र पे वार करते आ रही है भाजपा सरकार, और लोकतंत्र को ये लगातार दबाने की कोशिश कर रही है। इस देश की आवाम को दबाने की कोशिश कर रही है, इस देश की आवाम को आवाज़ की दबा। जिस तरह से बंगाल में हिंसा हो रहा है, तो बीजेपी वाले आरोप लगा रहे हैं कि टीएमसी के कार्यकर्ता कर रहे हैं, टीएमसी वाले करवा रहे हैं वो सब दंगे। भाई साहब टीएमसी सत्ता में आया, बताइए आप कैसे दंगे करेंगे? वो लोग अपने सत्ता को सही रूप से चलाना चाहेंगे ना, वो लोग दंगे करवाएंगे क्या? वो लोग ये चाहेंगे कि हमारी सरकार की नाम खराब हो? कभी कोई चाहता है? टीएमसी चाहेगी? अभी तक टीएमसी के बड़े नेता कह चुके हैं कि शांति बनाए रखिए, शांति बनाए रखिए। आप भाजपा कितने नेता कहते सुने? दिखाइए, एक भी दिखाइए। लेकिन केंद्र सरकार की जैसे सुनवाई में आ रहा है, पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लग सकता है इस हिसाब से, जैसे हिंसा बढ़ी है उसको लेके केंद्र सरकार सख्त है। देखिए मैंने एक गोबर पात्रा जी का ट्वीट देखा था, जो उन्होंने राष्ट्रपति शासन की भी मांग की थी, और राष्ट्रपति शासन लगाने की बड़े भाजपा के नेता भी बोल रहे हैं। लगातार शिवराज सिंह चौहान का भी ये आह्वान रहा है कि राष्ट्रपति शासन लग जाए वहाँ पे। देखिए भाजपा की मंशा रही है कि लोकतंत्र में जनता की चुनी हुई सरकार को गिराना और वहाँ पे किसी तरह राष्ट्रपति शासन लगाना, अपने दम पे चलाना। चूँकि भाजपा को हावड़ा ब्रिज बेचना है, जो है भाजपा की नज़र हावड़ा ब्रिज पे है भाई साहब, कि वहाँ की हावड़ा ब्रिज को कैसे बेचा जाए अंबानी अडानी के हाथों, ये नज़र है उनकी। तो केंद्र सरकार हावड़ा ब्रिज को क्यों बेचना चाहेगी? सारे संपत्ति को बेच रही है, तो क्यों बेचना चाहेगी? आप ऐसा बात कर रहे हैं। LIC भी की, नवरत्न, भारत के नवरत्न बेच दिए, सारे कुछ बेच रहे हैं, बैंक बेच रहे हैं, सारा कुछ तो बेच दिया। आज तो किसानों की ज़मीन बेचने को तैयार है, तो आप बात कर रहे हैं हावड़ा ब्रिज की। पूरे हिंदुस्तान के अंदर केंद्र में बैठी भाजपा सरकार को आप बता दो कि भैया जी 70 साल पहले ये काम हुआ है, उसे वो बेचने के लिए तैयार रहते हैं।